ॐ राजन्तम् अध्वराणाम् गोपान्ति तस्य दीदिवम् वर्धमानं श्वेतमे राजिति अध्वर कर्म में ऋतिराक्षत शुभ कांति वर्धमान को स्वयं से संधि करें को शांति। देखें, राजंतम अध्वराणाम शाब्दिक अर्थ है। राजंतम माने प्रकाश करते हुए, प्रकाश करने वाले। अध्वराणाम अर्थात अहिंसक। राजदीप्तो धातु है, इसका अर्थ है प्रकाश करना। राजंतम प्रकाश करते हुए, प्रकाश करने वाले। अध्वर आ माने नहीं, ध्वर धातु का अर्थ है हिंसा करना। अध्वर का अर्थ हो गया अहिंसक। राम बहुवचन षष्ठी विभक्ति है, अर्थात अहिंसकों के लिए प्रकाश करने वाले। परमात्मा अहिंसकों के लिए प्रकाश करने वाला है। इनका स्वभाव हिंसक है, दूसरों को कष्ट देने का है। जो दूसरों के दुख से सुखी होते हैं, परमात्मा का प्रकाश उनके लिए नहीं। जो किसी अन्य को कष्ट पहुंचाए बिना, किसी को पीड़ा दिए बिना अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भाव ये हो कि हम दूसरों को यथासंभव कुछ सुख दे सकें, कुछ सुविधा दे सकें, कुछ सहायता कर सकें, ऐसे अध्वर अहिंसकों के लिए परमपिता परमात्मा का प्रकाश सदा सर्वत्र प्रकाशित है। गोपाम ऋतस्य दीदिवम्। गोपाम का अर्थ है रक्षा करने वालों का, रक्षा करने वालों को। गुप्त धातु का अर्थ रक्षा करना है। गोपाम का अर्थ हो गया रक्षकों का, रक्षकों को। गो धातु का अर्थ शब्द करना भी है। पा धातु का अर्थ पालन करना है। अगर हम गो और पा धातुओं को अलग करके अर्थ करना चाहें तो हम कह सकते हैं जो शब्द करता है, जो विद्वान हैं, उपदेशक हैं, जो हमें अपनी वाणी से, शब्दों से समुचित मार्ग दिखाते हैं, ऐसे मार्गदर्शकों का पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। हमने निवेदन किया है कि वेद मंत्रों में हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। स्तुति का भाव होता है उसके विभिन्न गुणों का, स्वभाव का वर्णन करना। उसका उद्देश्य होता है हम स्वयं स्मरण करते हैं कि परमात्मा के ये गुण कर्म स्वभाव हैं, तो उसी का एक स्वरूप होने के कारण हमें भी उन गुण कर्म स्वभाव को अपने में धारण करना है और ये भाव रखना है, ये सब हमें तो हैं ही। क्योंकि जो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम, जो वो है वही मैं हूं। तो जो गुण कर्म स्वभाव उसमें है वो हम में है, यह स्वाभाविक रूप से हैं। परंतु हमें और उसमें एक अंतर भी है, दृष्टि और समष्टि का, सूक्ष्म और विराट का। हम कसाय कलमश आवरण से बंध भी जाते हैं, वो सदा सर्वदा निर्विकार होता है। तो हम उसके उन दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं जिससे हमें स्मरण रहे कि ये गुण कर्म स्वभाव हम में भी हैं। हमें इन्हें सदैव जीवंत जागृत रखना है, अपने जीवन में इन गुणों को अपनाते रहना है, जगाते रहना है, इसको सुदृढ़ करते रहना है, इन्हें भूलना नहीं है, इसे विस्मृत नहीं होने देना है, हमें इस मार्ग से भटकना नहीं है। इसी भाव से सभी वेद मंत्रों में परमात्मा के विविध गुणों की स्तुतियां की जाती हैं, उसे अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। तो हमने कहा कि वो अहिंसकों को प्रकाश देने वाला है, तो हमें भी समाज में अहिंसा का वातावरण बनाना चाहिए, अहिंसकों को सम्मान देना चाहिए, स्वयं अहिंसक होना चाहिए और अन्य जो अहिंसक लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वो शब्दकर्ता विद्वानों का पालन करने वाला है, तो हमें भी ऐसे लोगों की सेवा सहायता करनी चाहिए। ऋतस्य दीदिवम्, ऋतस्य ऋत का, दीदिवम्
प्रकाश करने वाला, युद्ध देने वाला, दिव्यता प्रदान करने वाला। ऋत शब्द वेद में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता है। इसका भाव होता है प्रकृति के सार्वभौम नियम। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गति के नियम हैं, ये प्रकृति के जो सार्वभौम नियम हैं वे ऋत कहलाते हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन ऋत के अनुसार होता है। ऋत का उल्लंघन प्रकृति में कभी भी संभव नहीं है। जो भी ये प्राकृतिक सार्वभौम नियम है, ये संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान है। इसे कुछ लोग परिवर्तित नहीं कर सकते। इसमें परिवर्तन का अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं। जो एक बार ये नियम व्यवस्था बन गई है वो सदैव चलती रहेगी। गुरुत्वाकर्षण सृष्टि में सर्वत्र मिलेगा, एक समान नियम सूत्र के अनुसार मिलेगा। गति का जो भी नियम है वो सदा सर्वत्र एक समान व्याप्त रहेगा। जो भी ऊर्जा के प्रवाह का नियम है, जो भी द्रव्य के प्रवाह की व्यवस्था है, वो सदा सर्वत्र एक समान मिलेगी। इसमें कोई परिवर्तन करना किसी के लिए संभव नहीं है। इसमें ये भाव भी समझा जा सकता है कि तथाकथित चमत्कार संभव नहीं है किसी व्यक्ति के द्वारा, कि वो कहे कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके कुछ कर देगा, तो ये संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा दावा करता है तो वो केवल धोखा देता है स्वयं को या अन्य लोगों को। यदि वो स्वयं मानता है कि ऐसा हो सकता है, कुछ हो रहा है, तो वो स्वयं भ्रम में है। और यदि वो स्वयं समझता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ कुटिल प्रयासों से वो दूसरों को दिखाता है कि देखो मैंने ऐसा चमत्कार कर दिया, तो वो दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। वो एक तरह का ठग है, वंचक है। क्योंकि जो ऋत सार्वभौम नियम है उनका उल्लंघन संभव नहीं है। संपूर्ण विद्या तकनीक का विकास इस ऋत के अनुसार होता है। विवेकशील मनुष्य का प्रयास होता है कि प्रकृति के इन नियमों को जाने, समझें, खोजें। गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले कब किसने खोजा, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये नियम उस खोज के बहुत पहले से सदा से था। ये नियम किसी ने बनाया नहीं, खोजा। इसका भाव ये है कि उसके पहले ये नियम अन्य लोगों को नहीं पता था, लोगों को जानकारी नहीं थी। किसी ने अपने विवेक से अध्ययन करके, देख करके समझा कि ऐसा नियम प्रकृति में है और वो नियम हमको बताया। अब उस नियम का उपयोग करके हम अनेक सुविधाएं जुटा सकते हैं। वास्तव की शक्ति का नियम हमने खोजा, गति के नियम हमने खोजे, तो इन नियमों का उपयोग करके हमने अनेक यंत्र बनाए, साधन बनाए, उससे हमारा हित हुआ, हमारे जीवन में सुविधाएं बढ़ी। लेकिन वो नियम व्यवस्थाएं पहले से थी। कभी ये नहीं कहा गया कि इस व्यक्ति ने ये नियम बनाया, उसने ये नियम खोजा, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि नियम तो पहले से थे। खोजना हमारी योग्यता है कि हमने एक विवेक से देखा। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन उन्हीं घटनाओं को देखता है, उसमें छिपे हुए रहस्य पर उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी विवेकशील व्यक्ति जब उसे देखता है, उसको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, कि उस पर गहन चिंतन करता है, उसके अंदर में जाने का प्रयास करता है, उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है कि हाँ, इसके पीछे ये नियम व्यवस्था कार्य करती है, तो उस नियम के अनुसार वो अन्य कार्य कर लेता है। किसी व्यक्ति ने देखा कि जल में कुछ वस्तुएं तैरती रहती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। उसने शुद्धता से अध्ययन किया कि भाई कौन सी वस्तु तैरेगी, कौन सी वस्तु डूब जाएगी। प्रकृति का एक नियम है कि हाँ भाई, जल से भारी वस्तु है, डूब जाएगी, हल्की है, तैरेगी। उसने पता लगाया कौन सी वस्तु कितनी हल्की है, कितनी भारी है, कौन सी वस्तु जल में तैर सकती है। तो इससे हमने नौका बनाई, जलयान बनाए और हम बड़े बड़े अथाह नदियों में, समुद्रों में यात्रा करने के योग्य हो गए। तो ये नियम तो पहले भी थे, पहले भी जल में बहुत सी वस्तुएं तैरती थी, बहुत सी डूबती थी। लेकिन जिन लोगों ने एक बार इसका पता लगा लिया तो उसका लाभ उठाने में समर्थ हो गए। तो मुख्य बात यह है, उस नियमों को खोजना, जानना, समझना, उसका लाभ उठाना।
तो जो ऋतु के नियम है, ऋतु की व्यवस्था है, सदा सर्वत्र सृष्टि में सदैव से व्याप्त रही है और व्याप्त रहेगी। ऋगतौ धातु है, उससे ये ऋतु शब्द बना। ऋतु धातु अलग से भी मान्य है ये सार्वभौम व्यवस्था नियम के रूप में, परंतु यदि हम ऋ धातु से भी बनाएं तो सृष्टि में जितनी गतियां हो रही हैं वो जिस नियम व्यवस्था से संचालित हैं उन्हें हम ऋतु कहते हैं। इस रूप में भी इसे समझा जा सकता है। तो जो इन ऋतु की व्यवस्था है, जो प्राकृतिक सार्वभौम नियमों की व्यवस्था है, उनको जो प्रकाशित करता है, प्रकाशमान करता है, उनको संचालित करता है, या उसकी जानकारी, उसका प्रकाश हमें देता है, वो परमात्मा, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं। और अंत में आया वर्धमानम स्वेदम, वर्धमान। परमात्मा को अंत में हमने एक और विशेषण दिया, वर्धमान, बढ़ता हुआ, वृद्धि करता हुआ। गतिमान माने जाता हुआ, चलता हुआ, वो वर्धमान है, वृद्धि करता हुआ है। अब परमात्मा कहते हैं वो तो सदा सर्वदा एक रस है, तो वृद्धि कैसे करे? क्या पहले कुछ कम था जो अब कुछ बढ़ जाएगा? ऐसा विरोधाभास लोगों को लग सकता है कि ये मंत्र क्यों कह रहा है। क्या परमात्मा पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है? नहीं, ये माना जाता है कि वो सदा सर्वदा एक रस है, सर्वव्याप्त है, तो वो वृद्धि कैसे करेगा? इसको समझने का प्रयास करते हैं। वेद मंत्रों में हमें बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि परमात्मा ही है, ये एक सत्य है। संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही व्याप्त है, ये परम सत्य है। फिर ये सृष्टि क्या है? एक परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, उसका मूल स्वरूप है, वो है जो असौ आदित्य पुरुषा, जो उसका आदित्य अविनाशी स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। वो सदा सर्वदा एक रस है, जो उसका आदित्य स्वरूप है। आदित्य का अर्थ है अखंडनीय, अविनाशी। तो उसमें कुछ भी अल्पता, न्यूनता, वृद्धि संभव नहीं। तो जब वो मूल स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त होता है, तो कुछ मनुष्यों ने इस प्रक्रिया को समझने के लिए कल्पना की, क्या ऐसा हो सकता है जब कभी ये सृष्टि ना रही हो, वो परमात्मा अपने मूल स्वरूप में ही व्याप्त रहा हो। जब धरा न थी, यह गगन न था, सूरज भी नहीं फिजा में था, ऐसी अवस्था क्या कभी थी? हम नहीं जान सकते, लेकिन स्थिति को समझने के लिए कुछ मनुष्यों ने कल्पना की। कि कल्पना कीजिए जब यह सृष्टि नहीं थी और वो मूल तत्व परम चेतन परमपिता परमात्मा अपने मूल स्वरूप में ही अवस्थित था, तब वो एक रस था, संपूर्ण स्वरूप में था। परंतु उसमें जब विक्षोभ होता है, विचार होता है, वो अति सूक्ष्म चेतना घनीभूत होने लगती है और सृष्टि का विकास होने लगता है। उस अति सूक्ष्म से यह सृष्टि का जो विकास हो रहा है, ये अभिवृद्धि हो रही है ना। क्योंकि ये सृष्टि वो परमात्मा का ही स्वरूप है, इस सृष्टि के रूप में परमात्मा ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हो रहा है। वो अव्यक्त है, सृष्टि के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो वो जो सूक्ष्म तत्व है, वो संघनित होकर वृद्धि कर रहा है। ये उस वृद्धि की बात कर रहा है, वर्धमानम। जब वो सृष्टि के स्वरूप में घनीभूत होता है, तब उसकी वृद्धि प्रारंभ होती है। यहां से कालगणना प्रारंभ होती है, कितने समय से सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। जब वो सदा एक रस स्वरूप में, मूल स्वरूप में था, तब तो देश काल कुछ था ही नहीं। न कोई देश था, न कोई काल था, न कोई कालगणना थी। कब से है? कुछ नहीं। वो तो एक सा है, न कोई स्थान है कि इस स्थान से उस स्थान पर जा सके। तो उसमें देश काल था ही नहीं।
देश काल तो तब प्रारंभ होता है जब ये सृजन प्रारंभ होता है। तो जब ये सृजन प्रारंभ होता है तब वृद्धि प्रारंभ होती है। तो वो परमात्मा इस सृष्टि के रूप में वृद्धि कर रहा है। मूल स्वरूप में तो वो सदा सर्वदा एक रस चेतन है, उसमें कहीं कोई न्यूनता वृद्धि की संभावना नहीं है। वेद कहता है कि उसके बड़ा भाग, 3 भाग सदा सर्वत्र उसी मूल स्वरूप में अवस्थित रहता है। वो एक पाद से, एक भाग से, चतुर्थांश से कहा जाए, छोटे भाग से आशय है। चतुर्थांश का मतलब हम चौथाई स्वरूप में न लें, कह सकते हैं उसका जो बड़ा स्वरूप है, बड़ा भाग है, वो तो सदा नित्य चेतन स्वरूप में है। उसका एक छोटा सा अंश इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। वो अति सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और क्रमशः वृद्धि करते हुए इतने विराट सृष्टि के रूप में आ जाता है। तो इस रूप में परमात्मा वृद्धि करता है। ये प्रक्रिया हमें क्यों बताई जा रही है? तो इसलिए कि हम ये देखें कि वो परमात्मा भी सृष्टि के रूप में इस तरह से अभिवृद्धि करता है। तो ये हमारे लिए भी तो संकेत है कि हमें भी तो इसी रूप में वृद्धि करनी है। हम तो सृष्टि ही हैं, सृष्टि का एक भाग हैं। अगर हम अपने आप को सचेतन, विवेकशील, विचारशील मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, सृष्टि के मुकुटमणि हैं, तो हमें और अधिक इसी तरह से विकास करना है, अभिवृद्धि करनी है, करते रहना चाहिए। अगर यह अभिवृद्धि रुक गई, अभिवर्धन रुक गया, तो फिर तो हम समाप्त हो गए, हम जड़ हो गए, शून्य हो गए। तो ये संकेत इसमें है, वर्धमानम स्वेद में वे परमात्मा निरंतर वृद्धि कर रहा है, तो हमें भी करते रहना है। स्वेद में, स्व माने अपना, स्वार्थ हुआ अपना, अपने में, स्व माने अपने में कह लें। अगर स्व सर्वनाम के रूप में आ जाएगा तो ये ई विभक्ति से स्व माने अपने में। दमे, दमन में, दम उपसमय धातु है। इसके अर्थ शांत करना, दमन करना, जीतना, स्वाधीन करना तथा संधि करना। धातुएं बहुअर्थक होती हैं, ये सभी विद्वान मानते हैं। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, धातुएं अनेक अर्थी हैं, इसीलिए कहा जाता है अनंतावय वेदा। चारों वेद एक पुस्तक में हम लोगों ने भी प्रकाशित कर दिए हैं। एक बाइंड में, एक ग्रंथ के रूप में चारों वेद हम लोगों ने भी प्रकाशित कर दिए हैं, अन्य लोगों ने भी किया है। तो एक ग्रंथ, एक पुस्तक, वो अनंत कैसे है? वो परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन करता है, वो अनंत भी है। जबकि वो बहुत छोटे आकार में है, उसका आकार बहुत बड़ा, बहुत विराट नहीं भी है। ये भी एक सच्चाई। तो अनंता व वेदा, वेद अनंत हैं, इस अर्थ में नहीं है कि उसमें हम मंत्र और प्रश्न बढ़ाते चले जाएंगे। वो तो सीमित है, मंत्रों की गणना है, शब्दों की गणना है, अक्षरों की गणना है। इसीलिए वेद में मिलावट नहीं हो पाई। बाकी ग्रंथों में खूब मिलावट हुई, वेद में मिलावट नहीं हो पाई। एक तो इसकी भाषा ही वैदिक दिव्य है, जो संस्कृत वालों के बस की नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, एक एक अक्षर गिन के रखे हुए हैं, जहां भी जोड़ोगे पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वेद सुरक्षित हैं। अनंता व वेदा इसलिए कहा जा रहा है कि वेद का अर्थ गंभीर, उससे जो हमें जानकारी मिल रही है, जो सूचना मिल रही है, वो अनंत। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी में। इसमें जितना डूबते जाएंगे, नए नए अर्थों की उद्भावना होगी। कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, ये नहीं कह सकता कि हमारे भाष्य में, हमारे अर्थ में वेद का संपूर्ण अर्थ आ गया है। ये कभी संभव नहीं होगा। जब भी आप इसमें पढ़ेंगे, अपने विवेक से देखेंगे, तो आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया अर्थ मिलेगा।
तो ये बहुत बड़ी संकीर्णता होगी कि हमारे फला गुरु जी ने लिख दिया है और बस वही पुलिस स्टाफ लगा दिया। अगर बड़े से बड़े महर्षि का कार्य बहुत श्रेष्ठ भी है तो भी वो अंतिम सत्य नहीं है, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हमसे पहले इन महर्षियों ने, इन आचार्यों ने कार्य न किया होता तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। जो उन्होंने कर दिया उसी से तो इसको हमें समझने की दृष्टि मिली, तब हम उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये हम पूरे आत्मविश्वास से कहना चाहते हैं, हम सबको कहना चाहिए कि हमने उस कार्य को आगे बढ़ाया है। आचार्य सायण ने वेद के अर्थ का एक ढांचा, एक कलेवर तैयार किया। उसके बिना तो एक एक शब्द को लोग कहां ढूंढते रहे। दयानंद को लगा कि उन्होंने अपने समय की परिस्थिति के अनुसार कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए एक राजा के निर्देश पर किया तो वो कार्य सीमित हो गया, अति सीमित हो गया। वेद का अर्थ तो अनंत था, सायण का अर्थ सही है। मैंने कहा उनका शब्दार्थ बिल्कुल सही है, किसी भी शब्द का अर्थ उन्होंने गलत नहीं किया। हमारे साथी गौरव जी कार्य कर रहे हैं, सायण का अर्थ ही उनके काम आता है। दयानंद या अन्य लोग उनकी उतनी सहायता नहीं कर पाते। सायण ने संस्कृत में किया है, वो संस्कृत का किया हुआ इनके बहुत काम आता है, क्योंकि उन्होंने शब्दों का अर्थ ईमानदारी से सही किया है और अधिकांशता बताया है। ये शब्द हमने किस धातु से लिया, कैसे बनाया, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जो उसका कुल निष्कर्ष भावार्थ निकाला गया वो सीमित उद्देश्य के कारण सीमित हो गया। तो दयानंद ने उसको एक व्यापक फलक दिया कि भाई इतने सीमित अर्थ में वेद को नहीं लिया जा सकता। वो तो एक वेद का बहुत स्थूल और छोटा रूप है, वो तो एक तरह से वेद की गरिमा का हनन जैसा कर रहा है कि वेद जिस विराट तत्व की बात करता है उसके आगे तो वो खिलौना सा लगता है कि हमने हिमालय के बजाय उसका कोई चित्र बनाकर रख दिया, लो भाई यही हिमालय है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा व्यापकता दी। उन्होंने कहा कि भाई हर शब्द को धातु के अनुसार समझने का प्रयास करो। लेकिन क्या दयानंद कर पाए? असमय चले गए, काल ने उन्हें छीन लिया, ये कार्य वो पूरा नहीं कर पाए। उनका जो भाष्य है, जो उनके शिष्यों ने बाद में उसे पूरा किया, जो अधूरा रह गया था, इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अधिकांश शब्दों में वो धातु नहीं बता पाते। अधिकांश शब्दों को उन्होंने परंपरागत रूप से सायण जी कहीं कहीं जो का तो उतार दिया, जो सायण में लिखा था क्या करते अपनी समझ में नहीं आ रहा है वही उतार। कहीं दयानंद ने कुछ कह दिया था उसी को उतार दो, भले यहाँ तो हो रहा हो या ना हो रहा। लेकिन अधूरे कार्य को पूरा किया, उसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। बड़ा कार्य किया, ढांचा बना के तो हमको दिया। तो एक दृष्टि हमको मिली कि सायण का कार्य जो अत्यंत सीमित था, लोग मान बैठे थे कि यही अंतिम सत्य है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो कम से कम ये तो रास्ता निकला कि नहीं, अभी मैदान बहुत बड़ा पड़ा है, ये तो बहुत छोटा था, हमने हिस्सा देखा। तो कम से कम लोगों ने अलग दिशा में सोचना प्रारंभ किया, ये बड़ी उपलब्धि हो गई। उपलब्धि हुई, कम से कम ये लगा कि एक सीमित दायरे से बाहर हम और अधिक कुछ बड़ा विचार तो कर सकते हैं। उससे जो नवीन दृष्टि मिली, हम नए नए तरीके से सोचने लगे, तो नवीन अर्थों की उद्भावना होने लगी। और उसी से हम लोगों को साहस हुआ कि नहीं, जब उन्होंने ये बता दिया है कि धातु अर्थ ही ग्राह्य होंगे, तो क्यों ना हर शब्द में धातु अर्थ देने का प्रयास किया जाए। और जब इस दिशा में हम लोगों ने कार्य किया तो लगा कि वाकई जो कहा जाता था वेद की वो दिव्यता, वो गरिमा तब समझ में आई। अगर पहले के इन लोगों ने इतना कार्य नहीं किया होता तो हम लोग इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। उन्होंने एक दिशा दिखाई, एक लीक बनाई, एक पगडंडी हमको दी, तब उस पर चलते हुए धीरे धीरे हम इतना आगे बढ़ पाए। इसके लिए हम निश्चित रूप से उनके आभारी। हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो जो आज इस समय इस प्रगति की दिशा में हमको कुछ अटपटा लगता हो,
तो इसके लिए उनकी निंदा आलोचना नहीं की जानी चाहिए, हमें उनके देश काल परिस्थिति की सीमाओं को समझना चाहिए। तो जो बात हम लोग कर रहे थे अनंता वै वेदा, उस पर हमने चर्चा की कि इस तरह से जो हम अर्थ करते हैं, हर शब्द का धातु अर्थ करते हैं, तो अनेक अर्थ उद्घाटित होते हैं, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक एक मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस तरह से वेद का आकार सीमित होते हुए भी अनंता वै वेदा की उक्त चरितार्थ होती है और उसका अर्थ अनंत गंभीरता को प्राप्त होता है। हमने बात की थी स्वेदमे शब्द में दम धातु के अनेक अर्थ हमने दिए। तो इस दम धातु के इतने अर्थों को हमें कैसे इसमें समाहित करना है, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, उसके बाद इस मंत्र को हम लोग समाप्त करेंगे, अगली चर्चा करेंगे। तो आइए, हमने बताया कि दम धातु का मुख्य अर्थ उपशमन करना है। दम उपशमय धातु पाणिनि ने लिखा। ठीक, अब उसके अर्थों का जब विस्तार करते हैं, कहते हैं शांत करना, दमन करना, जीतना, स्वाधीन करना तथा संधि करना। अब इस एक शब्द में, इस मंत्र में सारे अर्थ कैसे आए? तो हमें क्या करना है? स्वेदमे, अपने में क्या करना है? तो शांति ही करना, स्वयं को शांत करना है। जब तक हमारा चित्त अशांत है तब तक उस परमात्मा, तो क्या हम संसार में किसी व्यक्ति को नहीं पा सकते। तो सबसे पहले स्वयं को तो शांत करना है और दमन करना है। किसका? अपने दोषों दुर्गुणों का दमन करना है। दमे धातु में स्वयं को शांत करना है, अपने दोषों दुर्गुणों का दमन करना है, जो भी हमारे दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको जीतना है। इसका एक अर्थ जीतना भी बताया। जो हमारी अपनी दुष्प्रवृत्तियां हैं पहले उनको जीतना है, दूसरों को नहीं जीतना है, क्योंकि स्वयं पहले आ गया है। जो कुछ करना है अपने में करना है, अपने लिए करना है। उनको जीतना है, मन को दोषों दुर्गुणों से स्वाधीन करना है, मुक्त करना है। जो हमारा मन इन दुष्प्रवृत्तियों के, दोषों दुर्गुणों के अधीन हो गया, वो इनके से पराधीन हो गया है, उसे हमको इससे मुक्त कराना है, स्वाधीन करना है। तो दम उपशमय धातु के इतने अर्थ, ये सभी अर्थ इस मंत्र में हमने देखे कैसे आ रहे हैं। और इस मंत्र को, इस छोटे से मंत्र को, इस 24 अक्षर के गायत्री मंत्र को कितनी व्यापकता प्रदान कर रहे हैं,